नमस्कार, आपके साथ मैं हूं त्रिशला यादव और अब बुलेटिन की शुरुआत विधानसभा से जुड़ी खबर के साथ करेंगे। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष में खूब वार पलटवार हुआ। विपक्ष ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया तो वहीं सत्ता पक्ष ने इसे केंद्र सरकार से जुड़ा मामला बताया। विपक्ष यहीं पर नहीं रुका और बिहार राज्य का हवाला दिया। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि अगर सपा सरकार आएगी तो वो 3 महीने में जाति जनगणना कराएंगे। बिहार सरकार की तरफ से भी जाति जनगणना कराई जा रही है, लेकिन यूपी में सरकार की तरफ से हम कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मेरा आपसे निवेदन है, जो भी बात आपने कहनी है आप अपनी सीट पर चल के कहिए। नारा है सबका साथ, सबका विकास। हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हम सब जाति जनगणना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जाति जनगणना चाहते हैं और बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। अध्यक्ष महोदय, जाति जनगणना बिहार में हो सकती है और मैंने अपने संकल्प पत्र में लिखा था, अपने घोषणा पत्र में लिखा था, समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर जाति जनगणना उत्तर प्रदेश की कराने का काम सरकार से होगा। जनगणना का काम ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार ये भारत सरकार का है और संघ सूची के क्रमांक 69 पर इस बात का उल्लेख है कि जनगणना भारत सरकार कराएगी। उत्तर प्रदेश अब बहुत आगे निकल चुका है। हम उत्तर प्रदेश को रिवर्स बिहार की तरफ नहीं पहुंचाना चाहते। ये सदन जो है पिछड़ों, दलितों, नौजवानों हितों की रक्षा के लिए बना है। ये इसीलिए बना कि निचले पावदान के व्यक्ति में रहने वाले उनको कैसे विकास की धारा मिलाया जा सके। 70 साल से तो किया नहीं लोगों ने। अगर हमारी सरकार कर रही है तो ये पच रही है। हम तो चाहते हैं गणना हो, लेकिन इस तरीके से हंगामा करके नहीं। उन जातियों के लिए भी आवाज उठाए ना कि जो जातियां इस देश को आजाद कराई। अखिलेश जी सरकार में थे तो नहीं बोले, तब भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी कि जातिवाद जनगणना होना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो अब अखिलेश चिल्ला रहे हैं कि जातिवाद जनगणना होना चाहिए। ये दोनों मिले हुए लोग हैं, क्या लगता है? विपक्ष में होने के बाद सब लोग चिल्लाते हैं और सत्ता पाने के बाद सबकी जबान बंद हो जाती है, ऐसा क्यों? देखिए, जातिवाद जनगणना के प्रश्न पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रवैया था कि ये भारत सरकार को कराना है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मेरा प्रश्न है कि क्या बिहार प्रदेश जहां जातिवाद जनगणना हो रही है वो भारत के बाहर की सीमा से है? अगर बिहार प्रदेश जातिवाद जनगणना करा करके समाज को हक देने को तैयार है तो भारतीय जनता पार्टी इस सवाल से बचने का प्रयास क्यों कर रही है? हमारी सरकार की तरफ से बहुत क्लियरली समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य के उत्तर में जवाब दिया गया था कि जनगणना का विषय केंद्र सरकार से जुड़ा है, केंद्र सरकार को इसमें निर्णय लेना है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने इस संवैधानिक प्रश्न को समझे बिना सदन के बैल में आके प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों से जुड़े हुए सवालों को बाधित करने का काम किया है। कि ये मांग लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रही है और इसको अगर आप देखें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से लेकर के आदरणीय नेताजी और यहाँ तक कि जातीय जनगणना होनी चाहिए जिससे हर व्यक्ति का जो औसत है, जो संतुलन है वो सामने आ जाए। फिर जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। हमारा एक ही स्टैंड है कि जो माननीय न्यायालय ने प्रावधान किया है जनगणना को लेकर के जो कमीशन बनाने की बात कही है नगर निकाय चुनाव के संदर्भ में, उस पे हमें पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका के निर्देश पे जो कमीशन बनेगा उसके जो चक्रानुक्रमांक का जो आरक्षण का प्रपोर्शन तय होगा वो आने दीजिए, उसके बाद उस पर चर्चा हो सकती है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा।